एक पल के फासले पर थी परवास और फिर खामोशी छा गई। ज़मीन से महज चंद 100 फीट की बुलंदी पर उभरता हुआ वो तैयारा जो ख्वाबों, मंजिलों और यकीन की मेराज समझा जा रहा था, अचानक अंधेरे में डूब गया। बोइंग 787, जिसे दुनिया ने ड्रीम लाइनर कह के सराहा, जो 1 अरब से ज़ायद मुसाफिरों को आसमानों के रास्ते उनकी मंजिलों तक सलामती से पहुंचा चुका था, आज खुद अपनी बुलंद परवाज़ी की गवाही में खामोश हो गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट A1171 जो अहमदाबाद से लंदन रवाना हुई, चंद लम्हों में ही अलमिया की दास्तान बन गई। 200 से ज़ायद जाने, जिनमें माएँ, बच्चे, बुजुर्ग, मुसाफिर और ख्वाब सब शामिल थे, एक ऐसी मशीन के ऊपर सवार थे जिसे एविएशन इंजीनियरिंग का मोज़ा समझा जाता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी, एतमाद और इंसानी ख्वाब किसी एक उलझी हुई घड़ी में एक दूसरे से गिर पड़े, तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये बन जाता है कि हमने कितना कुछ जाना और कितना कुछ नज़रअंदाज कर दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक लम्हा है जो दुनिया की जदीद तरीन हवाबाजी पर लर्जा तारी कर देता है। एक ऐसे वक्त में जब बोइंग पहले ही बहरानों में गिरा हुआ है। 787 के इस पहले मोहलिक हादसे ने न सिर्फ हज़ारों दिलों को सोगवार किया, बल्कि एक मुकम्मल फ़ज़ाई फ़लसफ़े को हिला के रख दिया है। जो तैयारा दुनिया के महफूज तरीन, सबसे जदीद और सबसे काबिल एतमाद परवाज़ों में शुमार होता था, वो महज चंद लम्हों में तारीख़ के अलमनाक बाब में लिखा जा चुका। क्या ये किसी संगीन तकनीकी खामी का नतीजा था, या एक ऐसा लम्हा जिसमें कमाल फ़न, इंसानी भरोसा और आसमानों का गुरूर एक साथ पाश पाश हो गए? जवाबात अभी धुन में छुपे हुए हैं, मगर दर्द बिल्कुल वाज़ेह है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। ऐसा लगता है जैसे फलक पर कोई लकीर अधूरी छोड़ दी गई हो, एक रास्ता जो मुकम्मल होने से पहले ही गुम हो गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन की जानिब रवाना थी, अभी परवाज़ की पहली सांसें ले रही थी कि अचानक खामोशी छा गई। 625 फीट की बुलंदी पर महज 18 मिनट बाद वो सिग्नल ख़त्म हो गया जिस पर सैकड़ों जानों की उम्मीद बंधी थी। फ्लाइट रडार की खामोशी, टकराव की तस्दीक करती टाइमलाइन और एयर इंडिया का मोहतात लरसता बयान हमें एक ऐसी गुमशुदगी का सामना करा रहा है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी खला भी पैदा कर रहा है। इस हादसे की खबर आते ही हवाबाजी के वजीर ने हाई अलर्ट का ऐलान किया और इमदादी टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया। लेकिन उन लम्हों में जब सरकारी बयानात, एयरपोर्ट की ऐलानाती घंटियां और सोशल मीडिया की हंगामा खेज सुर्खियां आपस में गुडमुड हो रही थीं, असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी है कि कब और कैसे हमने अपने हवाई निज़ाम पे इतना इन्हसार कर लिया कि उसकी एक खामोशी पूरे मुल्क का दिल दहला देती है। ये फ़्लाइट महज एक सफ़र नहीं था, ये एक अलामत थी आलमी रवाबित, उम्मीदों, वादों, मुलाकातों और जुदाइयों की। 200 से ज़ायद इंसान, जिनमें कोई माँ अपने बेटे से मिलने जा रही होगी, कोई तालिब इल्म ख्वाबों के शहर में अपनी तकदीर का दर खोलने वाला होगा, कोई ताजिर, कोई मुसाफिर, कोई शायर, कोई आम इंसान, अभी उनके बारे में कुछ भी यकीनी नहीं। और यही गैर यकीनी सबसे ज़्यादा तकलीफ दे। जैसे ही तफसीलात सामने आना शुरू होंगी, उनका तज्जिया होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल फ़ज़ा में एक खला है जो सिर्फ अल्फाज से नहीं भर सकता। ये लम्हा ठहराव का है और इस निज़ाम पर एक संजीदा नज़र डालने का है जो हमारे आसमानों को तो काबू में लाता है, मगर अक्सर हमारे ज़मीनी बेबसी का आईना बन जाता है। रनवे 23 पे जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने अहमदाबाद की गर्म दोपहर में 1:39 पर परवाज़ भरी, तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह परवाज़ सिर्फ वक्त नहीं, यकीन का भी इम्तिहान बन जाएगी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद फ़्लाइट ट्रैकिंग डेटा हमें एक मुख्तसर मगर फैसलाकुन सफ़र दिखाता है। तैयारा उस वक्त 625 फीट की बुलंदी तक पहुंचा था, फिर खामोशी हो गई, ऐसे जैसे आसमान ने किसी राज को निगल लिया और ज़मीन उसके बोझ तले कराहने लगी। 242 अफराद, 169 इंडियन, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली, 1 कैनेडियन और अमले के 12 अरकान। एक ऐसा कारवां जो किसी मुमकिना मंजिल के ख्वाब में जुड़ा था, मगर हकीकत के थपेड़ों ने उन्हें वक्त से पहले रोक दिया। उनमें कोई अपने अजीज से मिलने जा रहा था, कोई ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत को थामे हुए था, कोई शायद खामोशी से फ़कत घर लौट रहा हो। यह महज एक फहरिस्त नहीं है, ये टूटी हुई कहानियाँ हैं जिनका अब आगाज़ भी सवाल बन चुका है। हादसे की तस्दीक जो थी वो एविएशन के सरकारी इदारे DGCA ने कर दी, जिसने ये बताया कि जहाज़ टेक ऑफ के बाद फ़ौरन एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर गिरकर तबाह हो गया। कप्तान का 8200 घंटे का तजर्बा था और मुआविन पायलट जो था उसका 1100 घंटों का तजर्बा था। इस सिस्टम की महारत पे कोई शक पैदा नहीं करता ही। ये हादसा शायद किसी एक इंसान की खता नहीं बल्कि किसी वसी तकनीकी या साख्ती खामी की जानिब इशारा है जिसका अभी तक जवाब सामने नहीं आया। एयर इंडिया कहती है कि जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। बात ये एक हद तक इत्मीनान देती है
कि मुकम्मल तबाही नहीं हुई, लेकिन वह जख्मी कौन थे? वो थे कि जिनके अस्पताल के ऊपर गिरा, जो ट्रेनिंग हॉस्पिटल था। लेकिन मेडे की कॉल के बाद मुकम्मल खामोशी और फिर सिर्फ जलती हुई ज़मीन की तस्वीरें एक ऐसा खला पैदा करती हैं जो इदाद शुमार से नहीं भर सकते। जब एक जहाज़ फ़ज़ा से गिरता है तो वह सिर्फ धात नहीं, उम्मीद, रिश्ता और यकीन भी ज़मीन पर ला के गिराता है। फ्लाइट की रवानगी से क्रैश तक सिर्फ चंद लम्हे थे, मगर वो लम्हे आज हज़ारों दिलों की धड़कन रोक रहे हैं। ये लम्हा महज एक फ़ज़ाई हादसे का नहीं, बल्कि उस पूरी टेक्नोलॉजी, नज़्म और यकीन के निज़ाम पे सवाल है जिस पर हम रोज़ाना सवार होते हैं, बगैर ये सोचे कि अगर एक 625 फिट ही सब कुछ ख़त्म कर दे तो फिर हमारा भरोसा कितना नाजुक है। जब जहाज़ ज़मीन पे गिरता है तो वो सिर्फ धात नहीं तोड़ता, वो ख़ानदान तोड़ता है, ख्वाब तोड़ता है, सांसों की एक पूरी लड़ी को यकलख खामोश कर देता है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर जो मनाजिर देखे गए वो ना सिर्फ उस हादसे के इंसानी पहलुओं को नंगा करते थे, बल्कि हर उस लम्हे को हकीकत में बदलते हैं जो कभी सिर्फ खबरों का हिस्सा हुआ करता था। पूनम पटेल, जिनकी नंद लंदन जाने वाली परवाज में सवार थी, वो गमों बेबसी के दरमियान सिर्फ एक खबर की मुंतज़िर थी कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन मालूम पड़ा कि 242 ही मर गए। शनाख्त कैसे करनी है? अब इस शनाख्त का एक लंबा अमल है। यह हादसा ज़मीनी हकीकत के अंदर दाखिल हुआ कि जब जहाज़ एयरपोर्ट के करीब एक अस्पताल की इमारत पर गिरा तो ये मामूल की परवाज़ नहीं, एक हादसा बना जो ना सिर्फ फ़ज़ा में बल्कि ज़मीन पर भी लोगों को अपनी लपेट में ले गया। एक माँ रमेला जो अस्पताल के बाहर खड़ी थी, उसका बेटा हॉस्टल में था, और जब आग की लपेट में वो इमारत आई तो बचाव के लिए कोई राह ही नहीं थी। वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगा के नीचे गिरा। वो ज़ख्मी है, जिंदा है, लेकिन उसके अंदर शायद वो खौफ हमेशा के लिए बस चुका है जो सिर्फ एक हादसे की जद में आने वाला इंसान ही समझ सकता है। ये मंजर महज सानेहात की फहरिस्त में एक और इजाफा नहीं है, ये इस मकाम का सबूत है जहाँ इंसानी ज़िंदगी, टेक्नोलॉजी, रियासती निज़ाम और कुदरत की बेरहमी एक दूसरे से टकरा जाती है। अहमदाबाद का वो अस्पताल जहाँ आंखें इंतज़ार में पथरा रही हैं और दिल हर फ़ोन कॉल के ऊपर कांप रहा है, आज शहर का नहीं, इंसानियत का सबसे गूंजता हुआ वो कमरा बन चुका है। ये तैयारे का भी ज़मीं बोस नहीं होना था, बल्कि एक आलमी एतमाद का मुतज़लज़ल होना है। एक ऐसी कंपनी जिसने ड्रीम लाइनर को अपनी फ़ख्र की अलामत बना के दुनिया के सामने पेश किया, आज का दिन उस गुरूर की गवाही दे रहा है जो एक लम्हे में राख हो गया। बोइंग 787 जो पिछले 14 वर्षों में हवाबाजी की सनत के लिए गेम चेंजर कहलाया और जिसके बारे में 6 हफ्ते कबल ही ये दावा किया गया कि उसने 1 अरब से ज़ायद मुसाफिरों को कामयाबी से मंजिलों तक पहुंचाया, वो आज एक नए बाब को लिख रहा है। वो बाब जो एतमाद की बहाली की बजाय उसकी बारीकी से तहलील को बयान कर रहा है। एयर इंडिया के हादसे के तनाजुर में 787 के शानदार एदाद-ओ-शुमार, 50 लाख परवाजें, 30 मिलियन फ्लाइट आवर्स, ये सब एक नए फ्रेम में देखे जा रहे हैं। एक ऐसे फ्रेम में जहां एक भी नाकामी बाकी तमाम कामयाबियों को सवालिया निशान में बदल सकती है। इस हादसे से पहले बोइंग पहले ही 737 मैक्स सीरीज के सानेहात और मुसलसल फनी खराबियों की वजह से बदएतमादी की फजा में झूल रहा था, और अब जिस मॉडल को उसकी तकनीकी महारत और एतमाद की अलामत समझा जाता था वो भी अपनी पहली क्रैश में बदल चुका है। CEO कैली आर्टबर्ग के लिए यह वाकया एक कड़ा लम्हा है। वो शख्स जिसे बोइंग की बिगड़ती साख को संवारने की उम्मीद के साथ लाया गया, अब उसे एक और ऐसे बहरान से निमटना है जो सिर्फ फनी खराबी या पायलट की गलती नहीं, बल्कि अवामी एतमाद की बुनियादी बुनियादों को हिला के रख रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया हवाबाजी में महफूज, स्मार्ट और खुद मुख्तार परवाज की जानिब देख रही है, एक बोइंग 787 का हादसा ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिकस्त है बल्कि एक अखलाकी चोट भी कि क्या हम वाकई इस हद तक महफूज हैं जितना हमें बावर करवाया जाता है। बोइंग 787 एक जदीद तरीन तैयारा है जो दुनिया भर की हवाबाजी की सनत में इनकलाबी तब्दीली की अलामत है। ये तैयारा खास तौर पे ईंधन की बचत, तवील फासले की परवाज और मुसाफिरों को ज्यादा आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए तैयार किया गया। तकनीकी लिहाज से 787 एक ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है जिसमें आला मयार की एरोडायनामिक्स, जदीद कंपोजिट मटेरियल्स और जदीद तरीन एवियोनिक्स शामिल है। इस तैयारे का तकरीबन 50% ढांचा कार्बन फायर री-इन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बनाया गया, जो ना सिर्फ इसे हल्का बनाता है बल्कि रिवायती एल्यूमिनियम तैयारों के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम भी बनाता है। इसके 3 मुख्तलिफ वेरिएंट हैं। पहला 8787, दूसरा 9787 या 787-9 भी कह सकते हैं आप उसे, और तीसरा 10787। इस हादसे में शामिल तैयारा 8787 का मॉडल था जो इस सीरीज का इब्तदाई और सबसे छोटा मॉडल है। इसकी रेंज तकरीबन 13,530 किलोमीटर है, जिसे बैन अल-अक़वामी तवील फासले की परवाज़ों के लिए मिसाली बनाती है। इसमें तकरीबन 242 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होती है जो 2 या 3 क्लासेस की तरतीब पे मुनहसर होते हैं। इसके इंजन या तो जनरल इलेक्ट्रिक सैनिक्स होंगे या रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 दोनों
के मुताबिक होंगे, जो दुनिया के बेहतरीन और सबसे जदीद जेट इंजन में शुमार होते हैं, जो कम शोर, कम ईंधन खर्च और कम कार्बन अखराज के लिए जाने जाते हैं। 787 की खुसूसियात में केबिन का जदीद प्रेशर सिस्टम भी शामिल है, जो आम तैयारों की निस्बत ज़्यादा नमी और कम ऊंचाई के दबाव पर केबिन को रखता है, जिससे मुसाफिरों को थकन कम महसूस होती है। तैयारे की खिड़कियां निस्बतन बड़ी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली डिम हो सकती हैं, यानी सूरज की रोशनी को कंट्रोल किया जा सकता है बगैर पर्दे के। और इसके फ्लाई बाय वायर जो है वो कंट्रोल सिस्टम और जदीद तरीन एवियोनिक्स इसको निहायत हसास और दुरुस्त परवाज की सलाहियत देते हैं, जो मौसम और दूसरी तकनीकी पेचीदगियों के बावजूद तैयारे को महफूज तरीके से ऑपरेट करने में मदद देते हैं। यही वो खुसूसियात थे जिन पर बोइंग ने अपनी फ़ख्रिया मार्केटिंग की बुनियाद रखी और उसी पर दुनिया भर की एयरलाइंस ने एतमाद किया। लेकिन आज जब 8787 जैसा एक हाई टेक मॉडल एक अलमनाक हादसे से दो-चार हुआ, तो इन तमाम खूबसूरतियों और बरतरियों के साथ साथ अब एक नया सवाल पैदा हो चुका है कि क्या हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाकई इतनी नाकाबिल ख़ता है जितनी हम समझते हैं। एक अहम सवाल जिसका जवाब दुनिया इस वक्त ढूंढने में लगी हुई है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।